Hello everyone, I'm Dr. Mansi Gupta from Sudha Hospital and today we will be talking about breastfeeding, स्तनपान। ब्रेस्टफीडिंग से रिलेटेड न्यूली मेड मदर्स को काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब स्टार्ट करना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल वी शुड स्टार्ट विद ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसके विद इन हाफ टू 1 आवर प्रेफरेबली हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मदर और चाइल्ड का बॉन्डिंग जल्दी होता है। दूध का प्रोडक्शन काफ़ी फास्ट होता है अगर हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को माँ का दूध पिलाने लग जाएं। और दूसरा, बच्चा सक करना भी जल्दी स्टार्ट करता है। तो विद इन हाफ टू 1 आवर प्रेफरेबली वी विल ट्राई कि हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दें। हमें कब तक ब्रेस्ट फीड करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग शुड आइडियली बी डन टिल 6 मंथ्स। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज द फंडा। हमें बिल्कुल माँ का दूध ही देना है बच्चे को, क्योंकि ये बोला जाता है कि 6 महीने तक माँ का दूध बिल्कुल सफिशिएंट है। माँ के दूध में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मल्टीविटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द बेबी। स्पेशली उनमें कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होता है। तो माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। और हमें 6 महीने तक मदर का क्वेश्चन होता है कि मैम बच्चे को डिहाइड्रेशन तो नहीं हो जाएगी, हमें इसे ऊपर से पानी देना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध सफिशिएंट है। उसके बाद माँ का क्वेश्चन होता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को जो हम दूध पिला रहे हैं, जो हमारा दूध बच्चा ले रहा है वो एडिक्वेट है, या कुछ माँ को लगता है कि हमारा दूध कम बन रहा है, बच्चे को सफिशिएंट हो रहा है या नहीं। मदर्स को काफ़ी एंग्जाइटी रहती है। अगर बच्चा माँ का दूध पीकर आराम से अच्छे से सो रहा है और बच्चा कम से कम दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है और 2 से 3 बार टॉयलेट जा रहा है, पॉटी कर रहा है, तो वो माँ का दूध बिल्कुल सफिशिएंट है। और स्पेशली अगर बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है, बच्चे का वेट गेन हो रहा है, तो मदर्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर माँ का क्वेश्चन होता है कई बार कि मैम बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, हम प्रॉपरली करेक्टली बच्चे को नहीं पोजीशन कर पा रहे हैं, बच्चा सक नहीं कर पा रहा है, मेरा दूध प्रॉपरली ले नहीं रहा है। इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि बच्चे की कई बार करेक्ट पोजीशनिंग नहीं होती है। तो वो पोजीशनिंग के लिए करेक्ट क्या पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना है? सबसे पहला चीज़ होता है बच्चे का पोजीशन। तो जब भी आप बच्चे को गोद में लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा आपकी तरफ फेसिंग हो, मतलब बच्चे की जो चेस्ट है वो माँ की चेस्ट के कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। बच्चे का जो चिन है वो माँ के ब्रेस्ट को टच करता हुआ होना चाहिए और नोज ब्रेस्ट को टच नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चे को सांस आता रहे। माँ का जो एरियोला है, जो निप्पल के आसपास डार्क कलर का जो पार्ट होता है, वो बच्चे के पूरे मुंह के अंदर जाना चाहिए। और बच्चे के जो दोनों लिप्स हैं वो बाहर की तरफ इवर्टेड होनी चाहिए, तभी वो एरियोला बच्चे के मुंह के अंदर जाएगा। तो इन सब पोजीशन अगर हम पॉइंट्स को ध्यान रखें और बच्चा प्रॉपरली करेक्टली लैच्ड हो, तो उस केस में बच्चा दूध आराम से सक कर सकता है, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर माँ का क्वेश्चन होता है कि मैम हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, हम उसको काफ़ी देर तक दूध पिलाते रहते हैं, फिर भी उसका पेट नहीं भरता है, और हम उसको ऊपर का दूध देते हैं तो उसका पेट एकदम से भर जाता है। एक्चुअली इसका ये रीज़न है कि जब भी आप दूध पिलाते हैं तो आप एक बार में एक ही तरफ की ब्रेस्ट से दूध पिलाएं प्रेफरेबली। क्या होता है कि शुरू में जो दूध निकलता है स्टार्टिंग का, जिसको हम फोर मिल्क बोलते हैं, वो पतला होता है, वो बच्चे की प्यास को बुझाता है। लेकिन जो बाद में दूध निकलना स्टार्ट होता है 10 से 15 मिनट के बाद, वो हाइंड मिल्क होता है, और वो दूध ऐसा होता है जो बच्चे की भूख को मिटाता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो गाढ़ा दूध होता है। तो मोस्टली माँ क्या गलतियाँ करती हैं कि वो एक बार में ही दोनों तरफ की ब्रेस्ट से दूध पिलाती हैं बच्चे को। तो बच्चा क्या स्टार्टिंग में सक करने लगता है जैसे ही, तो उसको पतला पतला दूध आता है। फिर जैसे ही गाढ़ा दूध आना लगता है बच्चा थोड़ा थकने लग जाता है, तो माँ को लगता है कि अब दूसरी तरफ की ब्रेस्ट में लगा दें। ऐसा नहीं है। अगर आप एक ही बार में दोनों ब्रेस्ट से पिलाएंगे तो बच्चे को सिर्फ शुरू का दूध जाएगा जो कि पतला है, तो उससे बच्चे का पेट नहीं भरेगा। और लास्ट का मिल्क तो हमने दोनों तरफ का नहीं पिलाया, तो बच्चे का पेट भरा ही नहीं। तो इसीलिए जब हम ऊपर का दूध देते हैं तो उसका पेट भर जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार में हम एक ही तरफ की ब्रेस्ट से फीड कराएं, और एक बार में एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए हम एक ही तरफ तक बच्चे को लैच रखें। ऑल्टरनेट ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार में एक तरफ का पिलाइए, फिर अगली बार के लिए आपकी जो दूसरी ब्रेस्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगी, उसमें दूध अच्छे से भर जाएगा, तो बच्चा दूसरी तरफ का मिल्क पी सकता है। और जो मदर्स का क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि हमें कितनी फ्रिक्वेंटली बच्चे को दूध पिलाना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बच्चे को कितनी फ्रिक्वेंटली दूध पिलाएं। जब जब बच्चा दूध मांगे आपको बच्चे को दूध पिलाना है,
इसमें ऐसा कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता कि आपको 1 घंटे में पिलाना है, 2 घंटे में पिलाना है। कई बार बच्चा रात को आराम से सोता है 3-4 घंटे, 8 घंटे तक भी सो सकता है रात को, तो इट इज़ टोटली फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बच्चे को नींद में से उठा के हर 2 घंटे में दूध पिलाना है। जब भी बच्चा रोए, बच्चा दूध मांगे, तब आपको बच्चे को दूध पिलाना है। फिर मदर्स का क्वेश्चन ये होता है कि हमें क्या ऐसा खाना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जिससे दूध ज़्यादा बनेगा, अच्छे से बनेगा। एक्चुअली बैलेंस डाइट इज़ द ओनली फंडा। आपको सब कुछ खाना है, ऐसे कोई स्पेशल डाइट नहीं होती है, बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि तिल हो गया, मेथी सीड्स हो गए, देन अजवाइन हो गई, जीरा हो गया, देन पपीता हो गया। सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे रहते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अच्छी होती है, गोंद से दूध ज़्यादा बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चे को दूध पिलाना। आप जितनी बार बच्चे को दूध पिलाएंगे, बार बार दूध पिलाएंगे, दूध और अच्छे से बनेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर। मदर जितना ज़्यादा वाटर का इंटेक करेगी, जितनी ज़्यादा लिक्विड चीज़ें लेगी, उतना ही ज़्यादा दूध अच्छे से बनेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नो स्ट्रेस। अगर आप उस चीज़ के बारे में स्ट्रेस लेंगे, अगर आप सोचेंगे कि दूध नहीं बन रहा है, कैसे बनाएं, तो वो दूध बनना कम हो जाएगा। स्ट्रेस से दूध कम बनता है। मदर को रिलैक्स रहना है। आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना बच्चे के साथ बॉन्ड करेंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी बच्चे के साथ, बहुत अच्छे से दूध बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।